हेलो बच्चों, मेरा नाम अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डायनामिक्स फिजिक्स क्लासेस। अगेन हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि मैं एक नए टॉपिक से ले रहा हूं जिसका नाम है एरर एनालिसिस। आज हम एरर से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मेंस 2026 में आया हुआ है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। The density rho of a uniform cylinder is determined by measuring its mass m, length L, diameter D. The measured value of m, L and D are 97.42 plus minus 0.02 gram. This is the value of mass. 8.35 plus minus 0.05 mm. This is the value of length. And 20.20 plus minus 0.02 mm. This is the value of diameter respectively. Calculate the percentage error in the rho. Rho is the density. ठीक है, ऑप्शन हैं फर्स्ट ऑप्शन 0.63%, सेकंड ऑप्शन 0.82%, थर्ड वन 0.72% एंड फोर्थ वन 0.25%। अब ने क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक सिलेंडर गिवन है और सिलेंडर का एक यूनिफॉर्म डेंसिटी पूछा गया है कि डेंसिटी ऑफ रो ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंडर इज डिटरमाइन द मेजरिंग ऑफ मास, लेंथ एंड डायमीटर। अपने को एक सिलेंडर का डेंसिटी डिफाइन करना है, उसका क्या क्या गिवन है, मास गिवन है, लेंथ गिवन है और डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं डेंसिटी का। तो व्हाट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? तो एवरीवन नोस कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि रो इज इक्वल टू एम बाई वी। सबसे पहले यहां पर एम स्मॉल गिवन है तो आई यूज स्मॉल एम बाई वी। अब मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितना है उसका और एरिया क्या है। अब यहां पर अगर मैं एरिया की बात करूं, सिलेंडर की एरिया की, तो सिलेंडर का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। लेकिन अपने पास आर नहीं गिवन है, क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है। तो वी नो दैट के डायमीटर डी इक्वल टू होता है 2r, तो r इक्वल टू क्या लिखेंगे? d बाई 2। सो आई विल राइट हियर v इक्वल टू पाई इंटू डी बाई 2 का स्क्वायर इंटू एल। तो v इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल। दिस इज द वॉल्यूम. When we put the value of V in the density formula, so I will write here rho is equal to m upon pi d square by 4 into L. ठीक है, pi d square into 4 into L. This 4 will be shift on the numerator side, so I will write here rho is equal to 4m upon पाई डी स्क्वायर इंटू एल। अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 बाई पाई एम अपॉन डी स्क्वायर इंटू एल। यहाँ पर जो 4 बाई पाई है ये क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अपने पास जो डिनोमिनेटर में है डी स्क्वायर बाई एल, वी आर शिफ्टिंग टू द न्यूमरेटर साइड, सो रो इज इक्वल टू मैं लिखता हूं 4 पॉन पाई एम डी पर पावर -2 एल पर पावर -1। अब मैं इस कंप्लीट इक्वेशंस को मैं एक परसेंटेज फॉर्म में लिखता हूं। अब परसेंटेज फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? दिस इज द कांस्टेंट, आई चेंज कंप्लीट दिस इक्वेशन इन द परसेंटेज फॉर्म। तो परसेंटेज फॉर्म में इसको मैं लिखूंगा डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 और इसका लगाता हूं मैं मैक्सिमम परसेंटेज। इन केस ऑफ मैक्सिमम ऑल नेगेटिव वैल्यू विल बी कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव वैल्यू एंड 4 अपॉन पाई इज ए कांस्टेंट या नंबर है, तो इसका हम परसेंटेज नहीं लिखते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। मास को हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा m बाई एम इंटू 100
प्लस, यहाँ पर हम प्लस साइन लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है लेकिन इस पर पावर 2 है। जब हम बायनोमियल थ्योरम के बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जब इसको सॉल्व करते हैं तब इसके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 फ्रॉम द बायनोमियल थ्योरम, प्लस एल को क्या लिखेंगे 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 डेल्टा एम। अब अपने पास जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज द वैल्यू ऑफ एम एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम। ये वैल्यू आपकी लेंथ की है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल। ये डायमीटर की है तो दिस इज द डी एंड दिस इज द डेल्टा वी। ऑल डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चंस। तो ये वैल्यू आपकी एम की है, ये वैल्यू डेल्टा एम की है, ये एल है, ये आपका डेल्टा एल है और ये डी है और ये क्या है डेल्टा डी है। वी विल पुट द ऑल वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो डेल्टा एम के पास जो वैल्यू है वो है 0.02 डिवाइडेड बाई 97.42 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी का वैल्यू क्या है, डेल्टा डी डायमीटर का ये है अपने पास, तो डेल्टा डी का वैल्यू है 0.02 अपॉन 20.20 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू डेल्टा एल का वैल्यू है 0.05 डिवाइडेड बाई 8.35 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट को रिमूव किया, इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को रिमूव किया और इस पॉइंट से इस पॉइंट को रिमूव किया। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 100 अपॉन 9742 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 अपॉन 2020 इंटू 100 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 5 अपॉन 835 इंटू 100। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करता हूं। इरेज करता हूं। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 4 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, ये यहां पर 7 टाइम्स और 1 टाइम्स, 4 8 7 1। एक बार चेक कर लेना, 2 से ये 4 टाइम्स, यहाँ बचेगा 8 2 से 4 बार 16 2 8 16 1 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, अच्छा इसको और कैंसिल करते हैं, ये 2 से कैंसिल करो, इसको 2 से कैंसिल करें 1 0 1 0। ठीक है, ये 5 से कैंसिल करो, ये 1 कितना बचेगा 3, यहाँ पर 333 5 के 30 3 35 167 167। अब इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 का मैक्सिमम परसेंटेज फॉर्म में जब इसको लिखते हैं तो ये वैल्यू आती है 100 अपॉन 4871 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम 200 अपॉन 1010 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 100 अपॉन, यहाँ लिखता हूँ मैं 100 अपॉन 167। जब इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है, अपने पास जो परसेंटेज एरर आती है आफ्टर सॉल्विंग इट, ये वैल्यू आती है 0.82%। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग इट वी गॉट दिस वैल्यू। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू।